छोटे से गांव रामपुर में विवेक नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान गांव के स्कूल के पास थी, इसलिए स्कूल से छुट्टी के बाद विवेक अक्सर वहां जाकर पिताजी की मदद करता था। कभी पानी भरता, कभी कप धोता, तो कभी ग्राहकों को चाय पकड़ाता। दुकान पर बैठने वाले कई लोग ताना मारते, अरे ये लड़का भी बाप की तरह चाय ही बेचेगा, पढ़ लिख कर क्या करेगा। विवेक चुपचाप मुस्कुरा देता, पर उसके मन में एक आग थी। वह जानता था कि उसकी किस्मत वही नहीं है जो लोग उसे बता रहे हैं। वह दिन में स्कूल जाता, दोपहर को दुकान में मदद करता और रात में देर तक एक पुरानी किताब और टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता। जब गांव के बाकी बच्चे खेल रहे होते, वह अपने सपने की ईंटें जोड़ रहा होता। उसका सपना था बड़ा अफसर बनना, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई रातें खाली पेट बितानी पड़ी। कई बार बिजली चली जाती तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। एक बार जब उसकी किताबें भीग गईं, तो उसने स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स बनाए। समय बीतता गया। विवेक ने हाई स्कूल में टॉप किया, फिर स्कॉलरशिप से कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने पढ़ाई को ही अपना धर्म माना। अपने खर्चे चलाने के लिए वह ट्यूशन भी देने लगा। इसके बाद उसने अपसी की तैयारी शुरू की। यह सफर बेहद मुश्किल था। कई बार हार मान लेने का मन करता, लेकिन उसके पिताजी की झुकी कमर और मां के फटे पल्लू उसे फिर से खड़ा कर देते। आखिरकार कई असफलताओं के बाद विवेक ने अपसी परीक्षा पास कर ली। जब उसके नाम का चयनित सूची में आया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबसे पहले अपने पिताजी को फोन किया, पापा, अब आप चाय की दुकान बंद कर सकते हैं। आपका बेटा अब अफसर बन गया है। पूरे गांव में ढोल बजे। जिन लोगों ने कभी उसे नीचा दिखाया था, वही अब गर्व से कहते, देखो, वो अफसर चाय वाले का बेटा है। आज विवेक किसी बड़े शहर में अफसर है, लेकिन जब भी छुट्टी मिलती है, वह अपने उसी गांव आता है। वह अब गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवा रहा है, ताकि किसी और विवेक को अंधेरे में पढ़ाई न करनी पड़े। सीख, सपने किसी अमीर गरीब के मोहताज नहीं होते। अगर मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी विवेक बन सकता है, हर ताने को तालियों में बदलने वाला।